सर्प राजकुमारी। बहुत साल पहले जब जंगल हवा से बातचीत किया करते थे और समंदर चांद के लिए गाने गाता था, वहां एग्ले नाम की एक लड़की रहा करती थी, जिसकी हिम्मत से एक दिन दोनों दुनिया एक हो जाएंगी। आज पानी एकदम परफेक्ट है। हमें यहाँ अक्सर आना चाहिए। मछली देखोगी तो सबसे पहले तुम ही चिल्लाओगी। यहाँ कौन नहीं रहना चाहेगा? अरे नहीं, एग्ले, हिलना मत। सुंदर लड़की, क्या तुम मुझसे शादी करके पानी की राजकुमारी बनना चाहोगी? बोलो। क्या इसने अभी अभी बात की? हाँ बिल्कुल की। एक बोलता हुआ सर्प। हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे शादी करूंगी। मतलब तुम राजी हो प्यारी एग्ले? मैं तुम्हें लेने जल्द आऊंगा। सच में कितना अजीब सा सपना था ना वो। एग्ले, वो सपना नहीं था। तुमने शादी का वादा कर दिया एक सर्प से। अरे दीदी, आप भी ना। जंगल की आत्मा हमसे बस मजाक कर रही थी, या फिर आज इतनी ज्यादा गर्मी है कि ये सब हमारी कल्पना थी? लेकिन हम सबने देखा बोलता हुआ सर्प। अरे तुम लोग भी ना। चलो अब घर चलते हैं, नहीं तो माँ डांटेंगी। तीन दिनों से तुम्हारा ध्यान कहीं और है बेटा। मैं बस उस बोलते हुए सर्प के बारे में सोच रही थी। बोलता हुआ सर्प? क्या बकवास है। जरूर तुमने पानी में कुछ देख लिया होगा छोटी बहन। ये होना नामुमकिन है। ये कैसी आवाज है? कोई भी आगे मत बढ़ो, सब पीछे रहो। गुड इवनिंग प्यारा परिवार। राजकुमार जिलविंस पानी के रक्षक की तरफ से हम शांति का प्रस्ताव लेकर आए हैं। हम सुंदरी एग्ले को लेने आए हैं, जिन्होंने 3 दिन पहले हमारे राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार किया था। हमारी बहन कहीं नहीं जाने वाली उस। लेकिन ये सच है कि मैंने उस सर्प को वादा दिया है भैया। तुम नहीं जा सकती बेटा, वो सर्प है। अगर तुम्हें डस लेगा तो। इनकी तरफ देखिए माँ, इन्होंने हमें धमकाया नहीं है। ये तो बस पूछने आए हैं, मुझे लेने नहीं आए। ये तो कितने सुंदर हैं। एग्ले, तुम्हें अंदाजा भी नहीं पानी के नीचे क्या कुछ है। हाँ पापा, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे दिल की आवाज कहती है कि इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मुझे डरना चाहिए। मैं अपना ध्यान रखूंगी, मैं वादा करती हूँ, और वापस आकर आपको सब कुछ बताऊंगी। हम इनका अच्छे से ख्याल और देखभाल करेंगे। राजकुमार जिलविनस प्यार और रिश्तेदारी को अच्छे से निभाते हैं। एग्ले, अगर कुछ भी होता है तो फिर मैं जोर से चिल्लाकर आपका नाम पुकारूंगी। बड़े भैया, आप चिंता मत कीजिए, भरोसा रखिए। उन्होंने एक चमकदार रास्ता बनाया जो जंगल से होते हुए तालाब तक पहुंच गया, और एग्ले हिम्मत से उनके पीछे पीछे चली गई। आगे जाते ही सतह पर लहरें उठेंगी और पानी चमकने लगेगा। आप बिल्कुल घबराना मत। आइए प्यारी सुंदरी, राजकुमार आपके लिए रुके हैं। हिम्मत से काम लो एग्ले, तुम्हें ही हमेशा से जादू देखना था ना। जब वो आगे बढ़ी, पानी उस पर हावी नहीं हुआ, बल्कि उसके लिए एक रास्ता खुल गया। वाह, ये तो असली है, ये सब कुछ। उसने खुद को चमकती मछलियों, लहराते हुए पानी के लिलीज और कोरल से बनी दीवारों के बीच पाया। यहाँ रंग और शांति दोनों थे। मैंने आज तक इतनी ज्यादा सुंदरता कभी नहीं देखी। स्वागत है एग्ले। तुम तो। मैं जिलविनस हूँ, पानी का रक्षक। तुम्हारी हंसी ने मेरे श्राप को तोड़ दिया, और सिर्फ एक निडर मन ही मेरा असली रूप देख सकता है। मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ एक बोलने वाले सर्प हो और वो एक सपना था, लेकिन तुम तो असली हो। हवा और बारिश की तरह असली प्यारी एग्ले।
तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगी, क्या तुम अब भी वही चाहती हो? मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या मिलने वाला है, लेकिन यहाँ मुझे दिखी सुंदरता, अच्छाई और जादू जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। हाँ ज़िलविनस, मैं करूंगी। पानी के राज्य में 3 दिनों तक जश्न का माहौल था। मछलियां गोल गोल नाचने लगीं, पानी की लिलीज चमकने लगी और चांदी की रिबन मछलियां तैरने लगीं। पानी और धरती से, चांद और लहर से मैं तुम दोनों को एक करती हूँ। एग्ले पानी की रानी बन गई और उसकी हंसी से पानी में लहरें उठती और बाहर जंगलों में शांति बहाल करती। आने वाले साल हंसी खुशी में बीत गए और उसके और झिलविनस के 4 बच्चे हुए। माँ, ये कहानी तो जंगल के बारे में बताती है, पर आखिर जंगल होता कैसा है? वो दुनिया यहाँ से बिल्कुल अलग है मेरे बेटे। वहाँ के पेड़ आसमान की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ की तरह पानी में तैरते नहीं है। पंछी जो हवा में गाते हैं, वहाँ इंसान रहते हैं और मेरा परिवार भी, जिनसे मैं सालों से नहीं मिली बेटा। क्या हम उनसे मिल सकते हैं प्लीज? मुझे मेरी नानी से मिलना है। क्या तुम में से कोई बाहर जाना चाहता है? पापा, हम माँ के परिवार वालों से मिल सकते हैं। हमने उनके बारे में कई कहानियाँ सुनी है। याद आती है? हर दिन याद आती है। पता नहीं वो कैसे होंगे। क्या वो मुझे याद करते होंगे? क्या वो समझेंगे कि मैं यहाँ क्यों बस गई? तो फिर हम जरूर जाएंगे। आखिर हमारे बच्चों को भी तो पता होना चाहिए। सच में? एक रानी को अपने परिवार से अलग नहीं रहना चाहिए, और वैसे भी उन्हें भी तो पता चले कि सर्प राजा से डरने वाली अब कोई बात नहीं है। ये वही है? क्या यही वो घर है? हाँ, यहीं पर मैं पली बड़ी हूँ बेटा। क्या ये वही है? एग्ले, एग्ले आ गई। हमें लगा, हमने सोचा। मैं ठीक हूँ पापा, ठीक से भी बेहतर हूँ। मैं खुश हूँ। और ये कौन है? ये मेरे पति है भैया, ज़िलविनस। ये तीनों बच्चे आपके भांजे और ये एक भांजी है। एग्ले का प्यारा परिवार। जानता हूँ जब मैं इसे अपने राज्य लेकर गया था तो आप लोग घबरा गए थे, लेकिन मैंने इसका ख्याल हर दिन रखा कि मेरी रानी है और ये बच्चे हमारी खुशी। एक आदमी जिसने मेरी बेटी को खुश रखा, हमारे घर में उसका स्वागत है। उसके बाद से एग्ले अक्सर अपने घर वालों से मिलती रही। उनके लिए पानी से तोहफे लाती और साथ ही कहानियां भी। उसका परिवार जो एक समय घबराया हुआ था, अब वो झिलविनस को पसंद करने लगा और उन्होंने सीखा कि जादू से डरने की जरूरत नहीं है। धरती और पानी के, इंसान और सर्प, सब शांति से एक साथ रह रहे हैं। कितनी अच्छी बात है ना? किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन हर मन शांत नहीं था। जैसे जैसे मुलाकातें बढ़ने लगीं, एग्ले के भाइयों के मन में शक पैदा होने लगा। उनके मन में जो डर बहुत पहले से था, वो धीरे धीरे बाहर आने लगा। क्या कोई और मुझसे सहमत नहीं है? हमारी बहन पानी के नीचे एक ऐसी चीज के साथ रह रही है जो मन मर्जी रूप बदल सकता है। लेकिन वो एक अच्छा इंसान है जोनस। तुमने देखा नहीं वो एग्ले को और बच्चों को कितना खुश रखता है? इसी बात का तो डर है। क्या पता अगर वो उसे जादू टोने के जरिए खुश रख रहा हो। हाँ, पर वो खुश लग रही है। देखो, हमें पानी के जादू या सर्प जादू के बारे में कुछ नहीं पता। तुम कहना क्या चाहते हो बेटा? यही कि हमें ज़िलविनस को परखना चाहिए। असल में वो क्या है? अगर उसका प्यार सच्चा है तो वो साबित करेगा। अगर वो खतरनाक है तो फिर क्या? तुम उसके राज्य के साथ लड़ाई शुरू कर दोगे? उस रात मैं उसे बचा नहीं सका, लेकिन अब मैं उसे बचाऊंगा माँ, चाहे जो भी हो। तुम्हारे लिए ताज़ा ब्रेड और मोती शहद लाई हूँ। बच्चों ने जिद की थी इसलिए। पापा ने हमें ये सही तरह से करना सिखाया। वैसे तुम्हारे पापा सर्प राजा आज साथ में नहीं आए क्या? फिलहाल वो राज्य के काम में थोड़े व्यस्त हैं। लेकिन क्यों? हम उससे बात करना चाहते हैं, और वो भी अकेले में। किस बारे में? बस उसे अच्छी तरह जानना चाहते थे। शायद बच्चों को पता होगा उसे कैसे बुलाना है। वो तो बहुत आसान है। माँ ने हमें वो गाना सिखाया है। बच्चों नहीं,
जिल्वीनस प्यारे जिल्वीनस, अगर तुम ठीक हो तो समंदर दूध बन जाएगा, अगर कुछ हुआ है तो नाला बन जाएगा। ड्रैब्यूले, ये हमारे परिवार का निजी गाना है। मेरी जान, क्या हुआ? तुमने बुलाया? अरे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? नहीं, जोनस रुक जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? दीदी, देखते हैं ये जानवर तुम्हें सच में प्यार करता है या बस एक धोखा है। पापा, पापा। एग्ले, बच्चों को सुरक्षित रखना। जोनस, ये सब क्या पागलपन है? हम इसे धरती पर रखेंगे, इसकी शक्ति से दूर। अगर ये जिंदा रहता है और फिर भी एग्ले को चाहता है तो इसका मतलब इसका प्यार सच्चा है। ये नहीं बच पाएंगे। पानी के जीव जमीन पर ज्यादा वक्त तक नहीं जी पाते हैं। प्लीज जोनस, प्लीज हिम्मत रखना मेरी जान, प्लीज हिम्मत रखना। मेरी रानी, मत रोना। तुम्हारे प्यार के लिए मैं सब कुछ सह सकता हूँ। इन्हें जाने दो। ये हमारे पापा है, प्लीज इन्हें छोड़ दो अंकल, प्लीज। सब मेरी गलती है, मैंने वो गाना क्यों गाया? मुझे माफ कर दीजिए पापा। ये सुरक्षा नहीं है बेटा, ये डर है, और डर हमें दरिंदा बना देता है। मुझे लगा मैं तो बस ऐसे ही। हम गलत थे भाई। एग्ले, अगर मैं जल्दी ही पानी में नहीं गया तो मैं मिट जाऊंगा। ये कोई राक्षस नहीं है, ना ही कोई धोखेबाज है। ये एक पति है, एक पिता है। ये तो वो है जिन्होंने खुद से ज्यादा हमसे प्यार किया है। अगर इस दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज नहीं है तो फिर मैं भी जिंदा नहीं रहना चाहती। जंगल और समुद्र की प्राचीन आत्माओं, मेरी विनती सुन लो। मुझे और मेरे बच्चों को उस तालाब के पास पेड़ों में बदल दो, जिस तालाब के रक्षक जिल्विनस हैं। नहीं एग्ले, रुको, हम इसे आजाद कर रहे हैं। हम लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पहले जहाँ एग्ले और उसके बच्चे खड़े थे, अब वहाँ 5 सुंदर पेड़ थे। ये मैंने क्या कर दिया? हमारी बहन, उसके बच्चे, क्योंकि हम सब डर गए थे। अरे पानी, हमें इसे पानी में वापस डालना होगा। प्लीज, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमें माफ करो। एग्ले, मेरे बच्चे, नहीं। ये सब मेरी गलती है, हम बहुत डर गए थे। इसे पलटने का कोई तो रास्ता होगा। तुम देखना चाहते थे ना मेरा प्यार सच्चा है कि नहीं? अब तुम देखोगे। मैं तुम्हारी आवाजें सुनने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और उसी पल असली जादू दिखाई दिया, प्यार का जादू। एग्ले, मेरी रानी, मेरी जान। आप जिंदा हैं और बिल्कुल ठीक हैं। हमें अपनी गलती का एहसास है। क्या हमें माफ करोगे? माफी का मतलब गुस्से के बदले प्यार को चुनना है। हर दिन मैं माफ करता हूँ। डर दीवारें बनाता है, प्यार उन दीवारों को तोड़ता है। और उस दिन के बाद से वो सब हंसी खुशी के साथ रहने लगे।